नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2023 की कट ऑफ जारी करी है। जनरल की कट ऑफ 75.41 है। इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट। पिछले 10 साल में तो सबसे कम है। 116 कट ऑफ हुआ करती थी 2016 में, गिरते गिरते 75 तक आ गई। मतलब पेपर टफ होता जा रहा है और कंपटीशन उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी मैटर करता है। कई बार हम ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव हो जाते हैं, तो सही समय पर सही छोड़ना भी एक कला है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे डिस्कशन। आज आज की हमारे टॉपिक्स एक बार ग्लांस कर लेते हैं। थिरुसरपुरम करके एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है केरला में। बहुत पुराना ट्रेडिशन है, करीबन 200 साल से मनाते हैं। एलिफेंट्स को सजा दजा के पेश किया जाता है। यहाँ पर शिव जी की आराधना होती है। सेंटर ट्विक्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सेंटर ने एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेके आया है। अगर आप इकोसिस्टम रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। उस ग्रीन क्रेडिट को आप कई जगह पे यूज कर सकते हो, हम आगे देखेंगे। ऑन इंडियाज हीट एक्शन प्लान। हीट वेव्स पहले से फोरकास्ट कर दी गई है। इस बार हीट वेव्स ज्यादा आएंगी, फ्रिक्वेंटली आएंगी। तो हमारे पास हीट वेव्स से निपटने के लिए क्या प्रोग्राम है, हीट वेव कहते किसको है और क्या हीट वेव्स से बचने के लिए हम कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी को 6.5 से ग्रो करने के लिए बताया गया है अनकैड के द्वारा। और ये सभी कह रहे हैं, आईएमएफ भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है इस बार तो हमारा अच्छा ही होगा, बिकॉज मानसून भी अच्छी आने वाली है। और हमारे एडिटोरियल में है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको गिबी बर्ड भी बोलते हैं, राजस्थान का आई थिंक स्टेट बर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हैव ए गुड क्लाइमेट। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा क्लाइमेट बहुत जरूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो कहाँ तक वो सही है, एनवायरमेंट और हमारे जो लीगल है वो कहाँ तक बैलेंस हो सकते हैं, चलो देखते हैं। इसी के साथ दुबई में भयंकर फ्लड आ रखी है। आप सभी वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पर। तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी नाउ। ऐसा बोला जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग उन्होंने ज्यादा कर दी, या कुछ जो अरेबियन ओशियन या आसपास इंडियन ओशियन है उसमें ज्यादा हीट बन गई। तो लेट्स सी क्लाइमेट चेंज क्या क्या लेके आता है। नंबर 1, ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है और आप देख सकते हो कितना सुंदर से सजाया जाता है इस टाइम पर। एलिफेंट्स को भी बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजाया जाता है। केरला में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, एलिफेंट जरूर मिलेगा। उनका स्टेट एनिमल भी एलिफेंट है, बिकॉज एलिफेंट का उनके कल्चर में बहुत विशेष पार्ट है, गजानन जिसको बोलते हैं। तो ये डेकोरेशन है थिरुसर प्रोग्राम के लिए, डेकोरेशन को बोलते हैं छायम। तो थिरुसुरपुरम इतना पता होना चाहिए, प्री के हिसाब से केरला में होता है, मलयालम मंथ ऑफ मेडम, अप्रैल मई के आसपास बनाया जाता है। इसको मदर ऑफ ऑल पुरम्स बोलते हैं। ये 200 साल पहले से चला आ रहा है, राजा राम वर्मा के नाम टाइम से। और यहाँ पर जो टेम्पल है एक हिल पे, वेड़ा वेड़ा कुनथन टेम्पल, उसके मध्य में बनाया जाता है। शिव जी को डेडिकेटेड है, सारे भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। 36 घंटे नॉन स्टॉप चलता है, एक मैसिव परेड चलती है, अच्छा खासा म्यूजिक बजता है और 7वें दिन ये कंक्लूड हो जाता है। इस तरह के आप प्री में एक दो फैक्ट आ जाते हैं कई बार, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, अब सेंटर ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स जारी किए हैं। अभी रिसेंट में COP 28 हुई थी दुबई में, तो उस साइडलाइंस में ये प्रोग्राम इशू किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने एक जो प्रोग्राम पहले लॉन्च किया था COP 26 में, लाइफ लाइफ इस रेफर्स टू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल मूवमेंट, कि हमें ऐसे जीना चाहिए ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। वो चीज सस्टेनेबल होनी चाहिए। हम जी तो रहे हैं बट एनवायरमेंट को मारते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो हमने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जारी किया है। इसमें यह है कि हम इन ऐसे इंसेंटिव लेके आए हैं जिससे इकोसिस्टम रिवाइव हो पाए। तो सेंटर ने बहुत सारे ऐसे एरिया को निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिया जो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। तो जो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स है, उसको आगे रिवाइव कर सकते हैं। बदले में उनको एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, एक ट्री जो 2 साल तक उन्होंने संभाल के रखा है। ऐसा करके एक रेशियो है और उसके बाद उन ग्रीन क्रेडिट को वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको अगर कोई फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज करना है तो उतने ही पेड़ आपको बोने पड़ेंगे। अगर आपने ग्रीन क्रेडिट ले रखे हैं तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा CSR जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर भी आप पेड़ लगा सकते हो, तो वहां भी ग्रीन क्रेडिट यूज कर सकते हो। तो इस तरह की 2-4 न्यूज है जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, उसको आप रिवाइव करोगे तो आपको ग्रीन क्रेडिट दे दी जाएंगे, एक अच्छा वो है। तो इससे क्या क्या हो सकता है,
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रूव कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, इको मार्क, लेवल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेंस का स्टफ है। मेंस में ऐसे बोल बच्चन टाइप में ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। अगली न्यूज है GS1 का, ज्योग्राफी है। इंडियाज हीट एक्शन प्लान। इंडिया में हीट वेव्स बहुत भयंकर आने वाली हैं। तो हीट वेव्स होती क्या है, सिंपली समझो, हीट वेव्स कुछ नहीं होती है। जब जो नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर होता है उससे 4-5 डिग्री ज्यादा आ जाए तो उसको हीट वेव बोल देते हैं, और उससे भी ज्यादा आ जाए 1-2 डिग्री तो हम सीवियर हीट वेव्स बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली को टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में मापना चाहें तो वो ऐसा है कि अगर प्लेन एरिया है उसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो वो हीट वेव घोषित हो जाती है। अगर आप कोस्टल एरिया में हो तो 37 डिग्री रहेगा, और हिली एरिया में हो तो 30 डिग्री। ये तीनों याद रखना। प्लेन में 40 है, हिल में 30 है, और कोस्टल में 37। इससे ऊपर जाते ही हीट वेव घोषित हो जाती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो इससे जूझने के लिए सरकार ने कुछ प्लान भी बनाए हैं, ठीक है। प्लान क्या है, मतलब मिटिगेशन तो नहीं है, बट इसके लिए कुछ प्लान बनाए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे ना। हीट वेव्स प्लान उसको बोलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसके ऊपर काम कर रही है, तो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। पहले से फोरकास्ट करके हम लोगों को बता सकते हैं। वो अपनी रूफ कूलिंग टेक्निक वगैरह कुछ प्लांट कर सकते हैं, बाहर ना निकले। लेकिन 90% जनता तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, जो ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। उनके पास सनस्क्रीन के पैसे भी नहीं है, तो उनकी वो सबसे ज्यादा मार झेलेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ट्रेन्ड हेल्थ केयर हमारे पास होने चाहिए। उस हीट वेव के दौरान हमारे पास कुछ ऐसा शेल्टर होम्स होने चाहिए जहां वो बैठ सके, जैसे सर्दियों में रैन बसेरा टाइप के नहीं होते दिल्ली वगैरह में, तो उस तरह का ये चाहते हैं। बिल्डिंग हीट शेल्टर्स, कूलिंग सेंटर्स, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, हॉस्पिटल्स में डायरेक्टिव इश्यू कर दो। तो इस तरह के हम प्लान कर सकते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो मेंस के लिए आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा वो है, ये आर्टिकल है, पढ़ भी सकते हो, पढ़ने से हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये अच्छा आर्टिकल था, मैंने पूरा पढ़ा है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के हिसाब से मैंने हाईलाइट कर दिए। इसके बाद बात ये आ रही है कि भाई इंडिया को ऐसा बोला जा रहा है कि 6.5% से 2024 में ग्रो करने वाली है, अनकैड कह रहा है। अनकैड क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये कहा है कि 6.5 से ग्रो करेंगे, मेजर इकोनॉमीज है, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अभी भी इंडिया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ 6.2 के आसपास हम ग्रो कर रहे थे, इस बार भी हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। तो एक इंडिया के लिए अच्छी खबर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारा ट्रेड वगैरह भी इंप्रूव हो जाए। तो बस एक ये आप मेंशन कर सकते हो कहीं मेंस वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा अगर प्री में पूछा जाए तो क्या होता है कि अनकैड का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा 3 फेमस रिपोर्ट्स हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। मैक्सिमम नंबर टाइम पेपर में ये देखी जाती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, बिकॉज इसका फुल फॉर्म ही कुछ ऐसा है अनकैड ना, तो सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे ही लेके आएगा। तो इस तरह कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब आता है हमारा ये आज का एडिटोरियल। एनवायरमेंट के बारे में आता है, कंजर्वेशन। जो स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज खत्म खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, तो उन कैसे उनको बांटा गया है रेड लिस्ट में। लीस्ट कंसर्न्ड है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एक्सटिंक्ट है। तो इस तरह से जो एक बर्ड है गिब्बी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बहुत खतरे की कगार पे आ गया है, बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने वाला, मतलब हो चुका है, खत्म होने की कगार पे आ गया। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, इसको वहां पर लोकल में राजस्थान में सोन चिड़िया बोलते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट उड़ने वाला बर्ड है, बर्ड साइज बहुत बड़ा है। तो ऐसा बोला जा रहा है आसपास जो वायर वगैरह है ना ऊपर से जा रही है हाई टेंशन, ये उनमें फंस जाते हैं, उससे मर जाते हैं। तो कुछ ने इस आर्टिकल में, मैं सिर्फ आपको करक्स बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ना, मैंने हाईलाइट करके दिया है कि ऐसा बोला जा रहा है कि वो तारों में फंस जाते हैं, उसकी वजह से मर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि उन जो इलेक्ट्रिसिटी वायर उनको अंडरग्राउंड कर दो, बट अंडरग्राउंड भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इतनी हाई टेंशन वायर को, मतलब कितना ही करोगे नीचे, अगर धरती को खोदोगे तो पानी और वो लैंड वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे भी तो घूम रहे हैं जानवर, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई सिर्फ हाई टेंशन वायर नहीं है, पोचिंग भी है, इसका हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, आपस में एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज भी है, तो और कानून को सुधार लो। तो इस तरह की बातें इसमें करी गई हैं। एक दो पॉइंट में दिखा देता हूं। 2020 में से क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स,
देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका उत्तर सी था 1 एंड 3। इस तरह क्वेश्चन मतलब आते हैं, उनके बारे में उसका आईयूएन स्टेटस पूछ लेंगे, या फिर किस स्टेट से बिलोंग करता है, स्टेट बर्ड है कि नहीं है, इस तरह से। तो हमें ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के स्टेट बर्ड तो पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई स्पेशल है, जैसे गॉड्स ओन कंट्री केरला को बोलते हैं, है ना, और ग्रेट हॉर्नबिल है, वो अरुणाचल प्रदेश का है, और प्लस वो कर्नाटका का भी है, आई थिंक 2 स्टेट्स का है। आप कमेंट करके बताना किसका है, इस तरह से, ठीक है। ग्रेट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, लेकिन वो स्टेट बर्ड अरुणाचल प्रदेश का है। ऐसे कुछ थोड़े अटपटे फैक्ट होते हैं ना, वो ज्यादा आने चांसेस रहते हैं। चलो, तो अब आर्टिकल में एक ये बात भी कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही बीच में क्यों आता है एनवायरमेंटल को लेके। कभी वो एनजीटी बना देता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कभी वो दिल्ली में बैन लगा देता है फायर क्रैकर्स पे, कभी कुछ कर देता है। तो मतलब बार बार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री क्या कर रही है अगर सुप्रीम कोर्ट ही करता रहेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप तो है, बट इट्स अ वरीसम ट्रेंड। अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा तो वो क्या करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ओवर रीच भी तो कर रहा है, लॉ बनाने का काम उसका नहीं है, लेकिन वो बना रहा है। तो इस तरह से ये है कि भाई कितने दिन तक चलेगा ये, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये बनाना ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमने वो देख लिया। तो इस तरह से ये एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये मैंने बताए थे जो वही क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, वो सारे पॉइंट यहीं पे मैंने हाईलाइट भी कर दिए। तो आप आराम से इसमें से 4-5 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क की बात करें अगर लार्जर लेवल पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तरह का ट्रांजिशन हमको करना पड़ेगा लो कार्बन इकोनॉमी में। इंटर जो इंटर डिपार्टमेंट है वो हमको काम करना पड़ेगा, वर्कर्स, वल्नरेबल कम्युनिटीज, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज, उनको भी करना पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शन को हमें एक तरह से ना पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। वी हैव टू केयर अबाउट एवरीथिंग, लाइक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हम इको फ्रेंडली चीजें लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो हर चीज को हम जितना पेड़ काट रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ हमको लगाने चाहिए। तो लाइफस्टाइल को ही चेंज लाना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी बोला गया था कि भाई कि ना जो राजस्थान वगैरह में, या मान लो जो क्लीन एनर्जी के लिए जो विंड पैनल या सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उनसे भी गिबी बस्टर्ड मर रहा है, तो उसको भी आप बंद कर दो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। हम एक को ठीक करेंगे तो दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। इसके बारे में एक दो फैक्ट हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को साइंटिफिकली अर्डियोटस निग्रिसेप्स ऐसे ऐसे नाम है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर का टिग्रिस टिग्रिस करके एक नाम आता है। तो इस तरह कुछ जो न्यूज में रहते हैं ना, उनके उनके नाम थोड़ा सा 2-4 बार देख लेना, कई बार आ जाते हैं। अर्डियोटिस निग्रिसेप्स ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। इसका स्टेटस जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है। कारण क्या है कि हैबिटेट लॉस हो चुका है, हंटिंग इसकी होती है, कोलिजन विद द पावर लाइंस, ये सब कारण है। तो ये रहता कहाँ है, एरिड एंड सेमी-एरिड ग्रासलैंड में, ड्राई सवाना में, ओपन कंट्री विद द शॉर्ट ग्रास और श्रब्स में रहता है। राजस्थान गुजरात में खूब अच्छे से घूमता है ये। इसका हैबिटेट हम दोबारा रिस्टोर कर दें, कैप्टिव ब्रीडिंग इसकी करा दें, इकोसिस्टम हम मेंटेन कर ले, बायोडाइवर्सिटी, तो ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये हमारा डिस्कशन था। बाकी एनवायरमेंटल और क्लाइमेट का तो एक एक एवर ग्रोइंग डिबेट है, मेंस में भी आ सकता है, ऐसे में भी आता है। एनवायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों के प्रो एंड कॉन्स आपको एक पेज पे लिख लेना कि व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द एसेंस ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द सस्टेनिंग द लाइफ। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं किया तो लोग भूखे मर जाएंगे। एनवायरमेंट का क्या फिर चाटोगे, एनवायरमेंट जनता ही नहीं बचेगी तो एनवायरमेंट क्या करोगे। लेकिन एनवायरमेंट इतना यूज कर लिया कि अगले वाली पीढ़ी फिर सिटी मारेगी, ठीक है। हमारे पास कुछ है ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग वो जीने नहीं देंगे। तो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट करो बट इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। पेड़ काटो लेकिन एफोरेस्टेशन करो, पानी यूटिलाइज करो बट उसका वेस्ट को ट्रीटमेंट करो, ठीक है। खाद यूज करो बट नेचुरल ऑर्गेनिक, प्लास्टिक यूज करो बट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जियो और जीनो दो काइंड ऑफ वैसी लाइफस्टाइल हमको चाहिए एनवायरमेंटल में, है ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो उससे पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करो। तो ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं एनवायरमेंट के, 20-25 हैं, वो अपने एक जगह लिख लो, वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, आप पढ़ भी सकते हो, मैंने हाईलाइट करके दिया अच्छे से। ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलेगा हमको, एम्पावरमेंट भी होगा सिटीजन्स का। तो आज थोड़ी न्यूज़ कम थी, है ना, आज थोड़ा रेस्ट करो। तो
हर दिन एक जैसी न्यूज नहीं रहती हैं, कुछ दिन कम रहेंगी, कुछ दिन ज़्यादा भी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।